नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कमीशन को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अस्पताल के मार्केटिंग मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह और अस्पताल के पास चाय की दुकान लगाने वाले राकेश यादव के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। झगड़े में शैलेंद्र सिंह और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही शैलेंद्र सिंह की पत्नी और भाजपा नेत्री सरिता सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। गुस्साए समर्थकों के साथ भाजपा नेत्री ने चाय का ठेला पलट दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख 112 नंबर पुलिस और स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची। भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस सपा से संबंध रखने वाले चाय दुकानदार पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर उन्होंने मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गईं। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। हाईवे पर लंबे समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि शैलेंद्र सिंह और उनके बेटे को चोट आई है, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर जिले में बुधवार की रात हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोग की मौत हो गई। पणरी, चील्ह, हलिया, संतनगर और कछुआ थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों ने पूरे जिले को दहला दिया। पंडरी थाना क्षेत्र के चट्टर नदी पुल के पास सड़क मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार रमाशंकर मौर्य गिर पड़े। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चील्ह के कोल्हुआ गांव में बिजली का खंभा गिरने से बाइक सवार दिलीप की मौत हो गई, जबकि उनकी मां और बहन घायल हुईं। हलिया के पिपरा बाजार में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार लालचंद की मौत हुई। उन्हें पहले पीएचसी हलिया फिर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्नी गीता देवी ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कछुआ के निगतपुर में रोडवेज बस की टक्कर से रन्नो देवी की मौत हो गई। वहीं संतनगर थाना क्षेत्र के पड़रिया कला गांव में हादसे में लल्लू गुप्ता की जान चली गई। एक ही रात में 7 मौतों से जिले में मातम का माहौल है। कुशहा के तिवारीपुर मजरे में अंधविश्वास के चलते एक परिवार ने घर के अंदर मजार बना दी। इत्र की खुशबू आने पर ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कमरे में बनी मजार देख ली। इसके बाद गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस व राजस्व विभाग को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष जिगना टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने मजार को उखाड़कर कमरे से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना का विरोध किया है। मजार बनवाने वाले परिवार का कहना है कि वे प्रेत आत्मा से परेशान थे और अंधविश्वास में फंसकर यह निर्माण किया गया। भाजपा नेता डॉक्टर मुन्ना सिंह ने इसे साजिश करार दिया है। एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि प्रशासनिक टीम मौके पर भेजी गई और स्थिति नियंत्रण में है। हलिया के अहुगी कला गांव में दीपावली की रात मामूली पैसे के विवाद में 2 भाइयों ने अपने बड़े भाई की पिटाई कर दी, जिससे 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मृतक नंदलाल की पत्नी आरती ने अपने 2 देवरों और 2 देवरानियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरती का आरोप है कि उसके देवर सतीश ने जनवरी में नंदलाल को 150 रुपए दिए थे। उसी रकम को लेकर दीपावली की रात विवाद हुआ और सतीश, उसकी पत्नी वंदना, छोटा भाई आशीष और देवर महेंद्र की पत्नी शिवकुमारी ने मिलकर नंदलाल को बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर और फिर बीएचयू रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैरिरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ागांव क्षेत्र में खेत में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। गांव के ही सुभाष पटेल ने अपने खेत के चारों ओर जानवरों से फसल बचाने के लिए बिजली का तार लगाया था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। गांव की राजकुमारी खेत में काम करने जा रही थीं, तभी वह करंट की चपेट में आ गईं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सुभाष पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जमालपुर ब्लॉक के बहुआर गांव में स्वतंत्रता सेनानी मंगल बियार की पुण्यतिथि पर होने वाला कार्यक्रम प्रशासन ने रोक दिया।
बुधवार रात पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से टेंट और कुर्सियां हटवा दी और आयोजक समाजवादी पार्टी नेता लालता ब्यार, प्रधान दिनेश यादव सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया। एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम जातीय सम्मेलन का रूप ले रहा था, इसलिए सुरक्षा कारणों से रोका गया। वहीं सपा नेता आशीष यादव ने आरोप लगाया कि डीएम और एसपी ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग बताया और कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि जैसे कार्यक्रम को रोकना समाज के साथ अन्याय है। दीपावली के बाद मिर्जापुर की हवा और जहरीली हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 23 अक्टूबर को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 181 दर्ज किया गया, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है। 19 अक्टूबर को यह स्तर 139 था, जबकि दीपावली के बाद यह 192 तक पहुंच गया। डॉक्टरों का कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। केबीपीजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह ने बताया कि पटाखों के धुएं से वातावरण का तापमान बढ़ा है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो रहे हैं। इससे खांसी, जुकाम और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रयागराज के कीड़गंज से लापता छात्र राकेश कुमार का शव मिर्जापुर के पणरी क्षेत्र के सुरैया कमर घाट गांव में गंगा में मिला। छात्र 9 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को गायब हुआ था। शव की पहचान बलिया निवासी जितेंद्र कुमार कनौजिया के बेटे राकेश के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि राकेश की हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रयागराज पुलिस को सूचना दी गई है। ब्लॉक सीखर के गांव विदापुर का ऐतिहासिक रामलीला शुरू हो गया है। पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामलीला देखने के लिए आसपास से सैकड़ों ग्रामीण पहुंच रहे हैं। गुरुवार को सीता स्वयंवर देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। रामलीला में सीता स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ का कलाकारों द्वारा सुंदर मंचन किया गया। राजकुमार द्वारा धनुष उठाने का सुंदर मंचन करने के साथ साथ भगवान श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने तक के कार्यक्रम का मंचन किया गया। इस दौरान मंच पर राजा जनक का भव्य दरबार सजा हुआ था। तो ये थी मिर्जापुर की आज की बड़ी खबरें। देखते रहिए मिर्जापुर वाला। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।